साल पूरे होने जा रहे हैं और प्रेमचंद बेरवा के दूदू आने के बाद आपको क्या लगता है, दूदू में क्या काम हुआ, क्या विकास हुआ? अभी तो उसने बेचारे ने खाता ही नहीं खोला। काम और विकास की बात तो बेमानी है, बेनामी है बात करना, बेमानी है बात करना। अभी तो उसने खाता ही नहीं खोला। जो बजट 2024-25 में हुआ उसमें करोड़ों रुपए के विकास करवाए हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जब भारतीय जनता पार्टी बनी और दूदू में डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा को डिप्टी सीएम बनाया, अकेले शिक्षा, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी 700 से 800 करोड़ रुपए दूदू में डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा ने बजट की घोषणा करवाई। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नेशनल यूथ अवार्डी और भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज जाजुंदा जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बाबूलाल नागर ने ये भी आरोप लगाया है कि सीएम दो बार दूदू गए हैं लेकिन विकास कार्य वहां पे नहीं हुआ है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? कहना चाहता हूं कि हमारे डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा जी जो हमारे राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने विकास के लिए, आपको मैं अनाज बता दूं, जो बजट 2024-25 में हुआ उसमें करोड़ों रुपए के विकास करवाए हैं। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं एक ऑथेंटिक कह रहा हूं। एक जो सरकार की जो गाइडलाइन सरकार ने जो बजट किया उसमें आपके मैं टीवी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं, ये कागज है, उनमें दूदू में जो विकास हुए हैं उनकी सारी चीजें लेखा जोखा है। आपको सारा गना बता दूं। बाबूलाल जी नागर को मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा ना कि विकास के नाम तो बेनामी है दूदू में। मैं आपको कहना चाहता हूं 2024-25 और 25-26, ये 25-26 में भी बजट के अंदर करोड़ों रुपए के कार्य दूदू विधानसभा में हुए हैं। ऐसा नहीं है। हमारे डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा एक साधारण परिवार में जन्म के और हमारे लोगों के, हमारे दादाजी, पिताजी, हमारे बड़े भाइयों के साथ में शिक्षा ग्रहण किए, वहाँ पे खेती का कार्य किया और सब कुछ करने के बाद में एक राजस्थान की विधानसभा में जाके, और मैं हमारे नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक गरीब दलित के बेटे को आपने उप मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने आज हमारा दूदू का नाम रोशन पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में कर रहे हैं। सौभाग्यशाली है हम लोग तो कि ऐसे व्यक्ति का जन्म हमारे गांव में हुआ, श्रीनिवासपुरा में हुआ, दूदू में हुआ, जो हमारे दूदू विधानसभा का नाम रोशन कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। धन्य है हम तो दूदू वाले कि डॉक्टर प्रेमचंद जी जैसा व्यक्ति, एक साधारण और सौभाग्यशाली व्यक्ति जो हमारे दूदू का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो कि बाबूलाल जी नागर पूर्व के अंदर एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, राजस्थान मुख्यमंत्री जी के सलाहकार रहे हैं, जिन्होंने भाई को भाई से लड़ाया, जाति को जातियों से लड़ाया। अभी विधानसभा चुनाव जब हुए हैं 2023 के, उन्होंने अलग अलग जातियों की मीटिंग का नाम लेके जातियों में एक अलग बांटने का काम किया। मैं तो बाबूलाल जी नागर से कहना चाहता हूं कि हमारे दूदू को एक भाईचारा से रहने दो, प्रेमचारे से रहने दो। हम एकता से रहना चाहते हैं, हम किसी को अलग नहीं बांटना चाहते हैं। हम एक रह के, और हमारा विकास राजस्थान सरकार के द्वारा एक बेहतरीन रूप से किया जा रहा है। आज जो हमारे थाने हैं, मौजूमाबाद है, मोखमपुरा है, दूदू है, फगी है, वहां आपके टाइम में बाबूलाल जी नागर साहब आपके समय में कितने मुकदमे दर्ज होते था, वो बता रहे थे हमारे को एसएचओ साहब कि साहब बिल्कुल एक मुकदमे तो बिल्कुल नगण्य हो गए। और हमारे डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा साहब भी कहते हैं अगर कोई भी कार्यकर्ता या आमजन कोई भी अगर मुकदमा संबंधी कोई कार्य लेके वहां पे जाता है सिविल लाइन, तो वो एक ही टेलीफोन करके कहते हैं कि दोनों पार्टियों को एक जगह बिठा के आपस में समझाइश करो, मुकदमा कोई किसी का दर्ज नहीं होना चाहिए। तो मैं तो श्रीमान जी बाबूलाल जी नागर साहब को कहना चाहता हूं कि हमको आपस में लड़ाओ मत, प्रेम भाईचारे से रहने दो। हमारा दूदू का विकास एक बेहतरीन तरीके से डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा के नेतृत्व में